स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में रीजनिंग का पार्ट 5 करेंगे। और आज का हमारा रीजनिंग में जो टॉपिक रहने वाला है वो है श्रृंखला, अर्थात सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। सीरीज के कुल 25 क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सीरीज के जो टॉपिक है उसके 2 वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में कुछ प्रश्नों को करेंगे, शेष प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान से समझें ताकि आप रीजनिंग का प्रश्न छोड़कर ना आए एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको 4 रूल्स बताएंगे ताकि इस श्रृंखला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे उसको आप ना छोड़कर आए। तो ये 4 रूल्स जरूर याद रखें। तो देखिए आप सबके सामने यहाँ पर पहला रूल जो दिख रहा है, इसको ध्यान से समझें। यदि संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम में, यदि संख्या श्रृंखला जो दी गई है उसके प्रथम तथा अंतिम पद में अधिक अंतर ना हो तथा श्रृंखला आरोही क्रम में दिख रही, मतलब छोटे से बड़े क्रम में दिख रही हो, तब श्रृंखला जोड़ पर आधारित हो सकती है। जैसे ये 2, 5, 8, 11, 14, 17, तो 2 और मतलब 17 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ये संख्या किस पर आधारित हो सकती है? जोड़ पर आधारित हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम और प्रथम पद में ज़्यादा अंतर नहीं होगा तो श्रृंखला जो है जोड़ पर आधारित होगी। दूसरा रूल हमें यहाँ पर ये याद रखना है, यदि श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम पदों में अधिक अंतर ना हो और श्रृंखला अवरोही क्रम में दिख रही हो, मतलब बड़े से छोटे क्रम में दिख रही हो, तो ये घटाव पर आधारित होगी, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं होगा प्रथम और अंतिम पद में, और आरोही क्रम में है तो जोड़ पर, अवरोही क्रम में है तो घटाव पर आधारित होगा। तीसरा रूल जो ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर तीसरे रूल में, वो ये है, यदि संख्या श्रृंखला के प्रथम और अंतिम पद में बहुत अधिक अंतर हो, मतलब अंतर बहुत अधिक हो, तब श्रृंखला गुणा अथवा भाग, जो श्रृंखला गुणा अथवा गुणा एवं घटाव अथवा गुणा एवं जोड़ पर आधारित हो सकती है। मतलब डायरेक्ट गुणा पर आधारित हो सकती है, गुणा और घटाव पर आधारित हो सकती है, गुणा और जोड़ पर आधारित हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, जब पहले और अंतिम पद में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो रूल्स को याद रखोगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर लोगे। एक रूल और है, इसको भी जल्दी से समझ लो। यहां पर यह रूल दिया गया है, यदि संख्या श्रृंखला के प्रथम 2 पदों की तुलना में अंतिम 2 पदों का अंतर बहुत कम हो तो श्रृंखला वर्ग घन के जोड़ या अंतर पर आधारित हो सकती है। जैसे यहाँ दो पदों की तुलना देखिए और यहाँ 2 पदों की तुलना देखिए, तो अंतर बहुत अगर कम दिखेगा तो ये जो है वर्ग और घन पर और जोड़ और अंतर पर आधारित हो सकती है, ठीक है। तो इन रूल्स को याद करके रखकर हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए अब हमारा जो पहला प्रश्न यहां पर दिख रहा है, ध्यान से सब लोग समझिए। तो पहले निर्देश क्या पढ़ना है? निर्देश जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आना है यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला अंक 4 है और लास्ट वाला 244, उसके बाद यहाँ तो और बड़ा अंक आएगा। तो पहले और अंतिम पद में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए श्रृंखला जो है डायरेक्ट गुणा पर भी आधारित हो सकती है और गुणा और या घटाना या गुणा और जोड़ पर आधारित हो सकती है। चेक करेंगे किस पर है। तो भैया 4 का 2 गुना 8 होता है, फिर आप 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर गुणा पर तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो आइए देखते हैं, हमने इसका आंसर पहले से लिख रखा है ताकि आपको कम समय में इसको समझाया जा सके, ठीक है। तो देखिए जो भी चीजें वहां पर थी उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। 4 × 12 में से 4 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 8। फिर 8 × 24 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 28। फिर देखिए 28 तिरिक जो होता है आपका, 28 तिरिक कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 84, उसमें 4 घटाओगे 80। अब 80 तिरिक जो होता है 240, उसमें 4 जोड़ोगे तो आपका 244। मतलब 3 का गुणा 4 घटाओ, फिर 3 का गुणा 4 जोड़ो, फिर 3 का गुणा 4 घटाओ, फिर 3 का गुणा 4 जोड़ो, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें 3 का गुणा करोगे 244 में, और जब तुम 4 जोड़ दोगे यहाँ पर, तो देखिए मैंने इस चीज को सॉल्व कर दिया है कि इसमें 3 का गुणा करके यहाँ पर यहाँ जोड़ा गया तो आगे 4 घटाया जाएगा। तो जब घटा देंगे तो कुल मिलाकर आपका 728 आएगा। इसलिए आपका ये जो इस प्रश्न में 728 जो है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलेंगे दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा है,
1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 21। तो पहले और अंतिम पद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है जोड़ पर आधारित होगा, आरोही क्रम में दिया गया है। तो अब जोड़ करते, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, अब 3 में 0 जोड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगा। तो जब ऐसे अटपटा लगे ना, जोड़ पर ही आधारित है, पकड़ना पड़ेगा। कैसे? एक इसको छोड़ दो, 1 में 2 जोड़ोगे 3, फिर 3 में आप 4 जोड़ोगे 7, 7 में आप देखिए नीचे यहाँ पर 1 में आपने देखिए मैंने यहाँ किया है, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 1 में 2 जोड़ दिया 3 और 3 में 4 जोड़ दिया 7, फिर 2 बढ़ाकर जोड़ दिया, यहाँ पर 6 जोड़ोगे 7 6 कितना आएगा? उत्तर 13 आएगा। और फिर यहाँ पर 6 के बाद आप 8 जोड़ दो कि 13 में से कितना हो जाएगा? 21। बीच वालों को जब यहाँ पर पैटर्न में नहीं आ रहा है तो इनको छोड़ दीजिए। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे देता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 13। आई होप कि आपने समझा जरूर है। नंबर नेक्स्ट है 6 12 21 क्वेश्चन मार्क 48। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 6 और 48 में जाहिर सी बात है जोड़ पर आधारित होगा। तो 6 में 6 जोड़ोगे 12 और 12 में 9 जोड़ोगे 21, मतलब 6 से 3 बढ़ाकर जोड़ दिया गया। तो अब 9 से 3 बढ़ाकर 12 जोड़ दो, तो 21 में अगर आप 12 जोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है 33 आएगा, और 33 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 15, तो ये आपका 48। तो 3 3 मतलब आगे कर करके जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ 21 में अगर आप जो है 12 जोड़ देंगे तो आपका कुल कितना आ जाएगा? 33। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 33। आई होप कि आपने समझा है। ये वाला प्रश्न बड़ा मज़ेदार है, मज़ा आया। देखिए यहाँ शुरू में 5 और लास्ट में 7 है। तो यहाँ लास्ट में 7 है लेकिन शुरू का 5 हटा दिया गया, बाकी सारे अंकों को यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखो यहाँ पर शुरू वाला रखा गया, 7 हटा दिया गया, बाकी यहाँ पर जो बाकी बच रहा उसको लिख दिया। अब देखो पहले 5 हटाया, फिर 7 हटाया, तो फिर 8 हटा देगा, ये आएगा। तो फिर आप 3 हटा दोगे तो 96 442 कहाँ पर है? आप देख लीजिए, 96 आपका 542 आपका यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से भी कभी कभी दिया जाता है। नंबर नेक्स्ट आपका है कि BMX DNW और FOU। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए पहले BMX से DNW में चलते हैं। B से कितना अधिक है? ये 2 अक्षर आगे है, और M से कितना अधिक है? वो 1 अक्षर आगे है। X से ये W कितना है? 1 कम है। यहाँ तो ये हो गया। D से कितना आगे है? F 2 आगे है। N से कितना आगे है? O 1 आगे है, और W से 1 कम, मतलब कि आपका U आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो W से U आना है वो 2 कम है, मतलब शुरुआत के अक्षरों में पहला 2 आगे जा रहा है और फिर दूसरा 1 आगे जा रहा है। फिर यहाँ से 1 कम हुआ था लेकिन इसमें चलेंगे तो 2 कम होगा। तो अब आगे चलेंगे तो ये पहला वाला 2 आगे जाएगा और फिर दूसरा वाला 1 आगे जाएगा, और यहाँ पर जैसा कि इसमें 1 कम हुआ है तो इसमें भी आपका 1 कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका मतलब F से 2 आगे क्या होगा? तो आप जानते हैं ABCDEFGH, तो जाहिर सी बात है H होगा, और O के बाद क्या आएगा? आपका P, और फिर U से आपको 1 अंक पीछे आना है।